ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜੀਵਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ। ਅਨਾਦ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਧੁਨ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਓੰਕਾਰ गुरु गोबिंद सिंह जी। कथनी अनाद, ए कथनी, ए आवाज, ए शब्द अनादि है। गुरु गोबिंद सिंह ਜਿਹੜੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਕਥਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖਸਮ ਦੇ ਬੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧੁਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸਹਿਲ ਜੁਗ ਭੈ, ਓੰਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਗੌੜੀ 52 ਅਖਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ। ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। लिख दईए मेट दईए, ओंकार ए नहीं, ओंकार ओ धुनी है जिस तो संसार आया है। कबीर, ओंकार आद में जाना, लिख अर मेटे ताए न माना। गौड़ी 52 अखरी श्री कबीर जी। ओंकार ब्रह्मंड ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। इतनी समझ आ गई, इतना बोध आ गया तो बहुत कुछ है। और इस बोध ਦੇ ਚ 4 ਸਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਜਵਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਨਿਰਧਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਧਨਵਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਗੁਣਵਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਮੁਫਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ, ਅਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਚਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਬੋਧ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ ਉਤਰ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ
सोने चांदी दे मेरे महल ने, दुख ते है, दुख है। पहली सच्चाई का पता चल गया, दुख ते है। किसी भी चीज दी होंद नाल दुख नहीं मिटदा। चंगा महल है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात ने, प्रभुता है, मान सन्मान है, दुख है, नहीं मिटदा, दुख है। पर जे दुख है, धन गुरु नानक देव जी इसनों इंज कहते ने, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकसियो कोय। हर मनुख की ये दुख दी पंड है, ते पंड नूं खोलण दा ढंग की है? बस तुसी अपना एक दुख सुनाओ, अगले दे 100 दुख सुनो। इस वास्ते सियाणे मनुख अपना एक दुख नहीं सुनाते। क्यों? अगले दे 100 सुनने पैणगे, अगला चुप ही नहीं करेगा, नहीं सुनाते। दुख है, लेकिन आसा मनुख नूं भविष्य दे च लै जांदी है। आसा, इस वास्ते आसा दा त्याग दस्या है। आसा दे त्याग नाल भविष्य खत्म हो जाता है। आसा दे त्याग नाल वर्तमान जो है भूतकाल भी खत्म हो जाता है। ते वर्तमान दे अर्थ ने जिन्हों मैं वरत सकदा, जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तमान दा होर कोई अर्थ नहीं। बर्तन जिन्हों मैं बर्तन दे च लिया सकदा, वर्तन दे च लिया सकदा। बर्तन दे अखरी अर्थ ये है, जिसनों मैं इस्तेमाल कर सकदा, जिन्हों मैं वरत सकदा। वर्तन, वर्तन जाके केवल नाम, जिन्हों मैं वरत सकदा, जिन्हों मैं इस्तेमाल कर सकदा। बर्तन, वर्तन, वर्तमान, वो समा जो वर्तमान है, जिन्हों मैं वरत सकदा। तो वर्तमान किन्ना का है, किन्ना का है, जिन्हों मैं वरत सकदा। क्या गुजरे हुए कल नूं मैं अज वरत सकदा, इस्तेमाल कर सकदा? क्या आने वाले कल नूं मैं अज वरत सकदा, हुण वरत सकदा? वो वर्तमान नहीं है। तो गुजरे हुए कल दी गल छड्डो, आने वाले कल दी गल छड्डो। हुण तो पहले, गालबन 1 घंटा पहले जो समा सी उसनूं मैं वरत सकदा, हुण वरत सकदा? उन्होंने इस्तेमाल दे च लिया सकदा? नहीं। जिन्हों मैं वर्तन दे च लिया सकदा, बर्तन दे च लिया सकदा, इस्तेमाल कर सकदा, वर्तमान। तो वर्तमान की है? गुरबाणी कहती है वर्तमान केवल एकदम है, एकदम, एक श्वास, एक कोई श्वास। हम आदमी एकदमे मौलत मौत न जाना। वर्तमान की है? एकदम, एकदम। परमात्मा जद भी मिलेगा वर्तमान दे ते वर्तमान कितना है? एकदम। तो इंज कह लो परमात्मा जद भी मिलेगा एकदम दे, एकदम दे, 1 सेकंड दे, लखां साल नहीं, करोड़ां साल नहीं, बहुते जन्म नहीं, बहुते दिन नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मैं वरत ही नहीं सकता, वो मेरे वर्तन दे है नहीं। वर्तमान की है जिन्हों मैं वरत सकदा, एकदम, इन्हों मैं वरत सकदा। ते दुनिया दे जितने महामंत्र ने एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। राम एकदम दे च पूरा हो गया, अल्लाहू एकदम दे च पूरा हो गया, ओम एकदम दे च पूरा हो गया, वाहिगुरु एकदम दे च पूरा हो गया। दुनिया दे सारे महामंत्र एकदम दे च पूरे हो जाते हैं। तो जे एकदम दे च मिलेगा तो एक दफा वाहिगुरु आखण नाल वाहिगुरु मिलेगा, एक दफा, एक दफा। ये भी मैच करते हैं। एक दफा अल्लाहू नाल अल्लाह दी प्राप्ति, एक दफा राम कहण नाल राम दी प्राप्ति।
ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਲੋਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਗੀ ਤੋਂ 3 ਦਫਾ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਇਤਨੀ ਤੋਹੀਨ, इतनी निरादरी परमात्मा दी, और लोई वो तेरे राही तू प्रभु दी निरादरी कीती है। भावें निरादरी उसकी कर नहीं सकते, जैसे कोई सूरज दे उत्ते लानता पावे, थुकना चाहे तो जा सकती उत्थे तक, पर मनुख कर ते सकदा ऐसा। तू अपमान किया है, तू निरादरी की है। एक दफा राम आखदे जन्मां जन्मांतरां दे दुख कटदे ने, सारे शहर दे दुख कटदे ने। तू 3 दफा राम कहलाया, एक रोगी दा रोग दूर किया है। राम नाम दी महिमा इहदी तू निरादरी की है। परमात्मा महा आनंद, महारस, परम शक्ति एकदम दे प्राप्ति, एकदम। मैं वाक भी थोड़े सामने रख दें। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र न जाए, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। टुक दम, एकदम दे टिक जाओ, खुदा हाजिर नाजिर, एकदम। ते एकदम केड़ा है जिहड़ा मेरे मुंह च है, ये वर्तमान है, इनू मैं वरत सकदा। इस एकदम नाल मैं वाहिगुरू भी कह सकदा, इस एकदम नाल मैं झूठ भी बोल सकदा, इस एकदम नाल मैं गाल भी कढ़ सकदा, इस एकदम नाल मैं मिठा भी बोल सकदा। एकदम, ये एकदम मैनू प्रभु नाल जोड़ के जोगी बना देगा। एकदम दा बोल मैनू तोड़ के भोगी बना देगा, दुखी बना देगा। एकदम यही वर्तमान है। ते हुण मैं अर्ज करा, जिंदगी किन्नी है? एक दिन, एकदम, बस एकदम। जो दम अजे आया ही नहीं, वो ते उधारी है, पता नहीं मिलनी भी है कि नहीं। ते जेड़ा दम चला गया तो मैं खर्च कर लिया, वो तो उंज खर्च लिया। तो जेड़ा दम मेरे मुंह दे चाहे बस यही नकद है, यही नकदी है, बस यही नकदी। एकदम हम आदमियां एकदम है। जद कोई ऐसा समझदा है मेरी जिंदगी एकदम है, तो उसकी सारी चेतना, उसकी सारी शक्ति एकदम दे च आ जाती है। कि पूरी शक्ति ला के जदों वाहिगुरू आखदा, वाहिगुरू प्रगट हो जाता है, हाजिर हजूर खुदा है। जद कहंदे नहीं मैं 100 साल जीवना है, अजे केड़ा मैं मरना है, 1000 साल जीवना है, तो वो एकदम दे च आंदा ही नहीं। तो एकदम दे च पूरी शक्ति नहीं लगती, उंज वाहिगुरू 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 करी जांदा, हुंदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, रटी जाते ने राम 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 राम। एक दफा राम दे आखदे राम प्रगट होवेगा, एक दफा अल्लाह हुई काफी है, एक दफा वाहिगुरू आखे काफी है। फुन अमृत नाम विशेष इति, मुख एक वार श्री वाहिगुरू कहो भाई गुरदास। होर ते मैनू कुछ खुलासा करने शब्द मिलते नहीं पे। कबीर दे बोल फिर थोड़े सामने रखते हैं। वेद कतेब इफ्तरा भाई, दिल का फिक्र ना, ये चिंता नहीं जान लगी, पढ़दा रहे तू, किन्ने धर्म ग्रंथ पढ़ ले, सूचनावां इकट्ठियां कर लेगा, खबरां इकट्ठियां कर लेगा, जानकारी इकट्ठी कर लेगा, पर टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है। हम आदमियां एकदमे, गुरु नानक, हम आदमियां एकदमे, बस
साडी जिंदगी की एकदम इस तो ज्यादा नहीं। इस तो ज्यादा किस तरह हो सकती है? जिहड़ा दम अजे आया नहीं उसनूं मैं वरत सकदा, ते जिहड़ा दम चला गया उन्होंने मैं वरत सकदा, ते परमात्मा वर्तमान दे च प्रगट होवेगा। वर्तमान दे च, ते वर्तमान एकदम है, एकदम, इस तो ज्यादा नहीं। इसे नूं ही भाई नंद लाल कहंदे ने, यकदम बखेश राह न बुरदम के कीसतम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। मैं एक दम दे कदी आया ही नहीं जो नकद सी, मैं वर्तमान दे कदी आया ही नहीं जो नकद सी। हमेशा उधारी नाल उलझिया रहा, हमेशा जो खर्च कर चुकिया उसकी चिंता च रहा, और हमेशा उधारी वो मिले उसकी चिंता च रहा। जो नकदी सी उत्थे मैं आया ही नहीं, उन्होंने मैं वरतिया ही नहीं। ते नकदी की सी एकदम, ऐ वाए नकदे जिंदगी राएगा गुजस्त। मेरी नकद जिंदगी रायगा चली गई, बर्बाद चली गई। ते नकद जिंदगी कितनी सी? यकदम, एकदम। फारसी च यक कहंदे ने, एक नू यक, एकदम। हम आदमी आ एकदमी, टुकदम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदा है, बस एकदम। पूरे ध्यान नाल, पूरे जोश नाल, पूरी शरधा नाल, पूरी एकाग्रता नाल अगर कोई एकदम दे च आके वाहिगुरू कहेगा, उसे वक्त प्रगट हो जाएगा। इस वास्ते कहते हैं परमात्मा निमक दे च प्राप्त होंदा, एक सैकंड दे च। निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सैकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आए। एक चित एक छिन एक सैकंड, एकदम। खुदा जद भी मिलेगा एकदम विच, उसे ची प्रगट होवेगा। एकदम नकदी है, यही साडी जिंदगी है। अगर एकदम दे च असी आए ना, ते परम रस परमात्मा साडी जिंदगी च प्रगट ना होया, दम दम करके जिंदगी गई गई। सच्चाई है, प्रथम सच्चाई है। इसकी चिंता का दी, बहाव है, सब कुछ बह रहा है। कर चिंता, अनहोनी कुछ होवे, अनहोनी है ही नहीं। दुख है, अगर दुख है तो इसका कारण भी है कि अज्ञान। दुख की समझ कोई नहीं, पता कोई नहीं। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान। ते ज्ञान की है एकदम दे च आ जाना, अज्ञान की है गुजरे हुए दमां च भटकना। अज्ञान की है आने वाले दमां की चिंता। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे चिंता। ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए चिंता। ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने, जो नहीं होंदा नहीं होंदा, चिंता का दी। जो होंदा है, चिंता का दी। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। टिके होया कुछ भी नहीं, सब बहा होया, बह रहा है। असी जो सवेरे सी ना, हुण ओ नहीं आ, और असी जो हुण हां सवेरे ओ नहीं होवांगे। बह रहे हैं, बह रहे हैं। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं हो जाता, रोज हो रहा है, पल पल दे च हो रहा है। ते कोई जवान एक दिन दे च या कुछ सालां च बुढ़ा नहीं होंदा, पल पल दे च बुढ़ा हो रहा है। हुण मैं अर्ज करा, कोई मनुख एक दिन दे च नहीं मरदा, रोज मर रहा है, रोज मर रहा है, पल पल दे च मर रहा है।
ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਪਣਾ ਤੋਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ। अगर इसने 70 साल रहना है, जीवना है, चलो 80 साल जीवना है, तो अज दा एक दिन लंघ गया, घट गया कि वध गया। जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। घट रहे और सब कुछ घट रहे है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। तो मैं फिर अर्ज करा, ये 4 प्रबल सच्चाइयां ने दुख है। शहर दे बदलदियां, मुल्क दे बदलदियां, मकान दे बदलदियां, लिबास दे बदलदियां, भाषा दे बदलदियां दुख नहीं बदलते, दुख रहिंदे ने। कुछ भी बदलीए दुख है, दुख नहीं जाता। शहर दे बदलदियां, मैं फिर अर्ज करा, मुल्क दे बदलदियां, घर दे बदलदियां, परिवार दे बदलदियां, संसार दे बदलदियां, पदार्थां दे बदलदियां दुख रहिंदा है। कुछ भी बदल लो दुख है। अगर इस तरह मनुख नूं पता चल जाए तो पहली सच्चाई का पता चल गया, पहली सच्चाई का। महाराज कहंदे ने बहुत वड्डी सच्चाई नूं इसने जान लिया जो संसार विच व्यापक है। इसका कारण भी है केवल अज्ञान, ना समझी। तो मैं फिर अर्ज करा, जो मेरी समझ दे च नहीं है। अगर मेरी समझ दे च नहीं तो दुख भी नहीं है। पशुओं की दुनिया च दुख नहीं है, यह भी मैं अर्ज करा। पंछियों की दुनिया च दुख नहीं, जबकि दुख है। समझ कोई नहीं है, ही नहीं समझ। जितना अचेत मनुख होवेगा उतना ही उसनों दुख की समझ नहीं होवेगी। एक बुढ़े नूं जितना दुख महसूस होंदा, एक बच्चे नूं उतना नहीं। यह भी मैं अर्ज करा। एक बच्चे नूं 102 डिग्री का बुखार है, पिया बेचारा अचेत, पर यही बुखार एक बुढ़े नूं सारे घर नूं वक्त पा दिता उसने। ज्यादा दुख महसूस होया। पर बच्चे नालों पशु पक्षियों नूं दुख घट महसूस होंदा है। बनस्पति उस तो भी घट महसूस होता है, पत्थर नूं बिल्कुल महसूस नहीं होता। जितना अचेत दुख नहीं है। अगर कोई कहे आनंद ही आनंद है, रस ही रस है, खेड़ा ही खेड़ा है, अचेत है, पत्थर है, कुछ भी नहीं, इन्हें कुछ भी समझ नहीं। इन्हों तो पहली सच्चाई का ही नहीं पता चले। पहली सच्चाई दुख है। दूसरी सच्चाई इस दुख का कारण भी है कि अज्ञान, ना समझी। निवृत्ति का साधन भी है कि ज्ञान, समझ। हुण मैं फिर अर्ज कर दिया, अगर मेरी समझ दे च नहीं तो परमात्मा नहीं है, नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं, नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं, नहीं है। जो मेरी मनोत दे च नहीं, नहीं है। भावें होवे, भावें रोम रोम दे च होवे, भावें जर्रे जर्रे च होवे, मेरी समझ च नहीं तो नहीं है। और जो मेरे चेते च नहीं, नहीं है। जो मेरी मनोत दे च नहीं, नहीं है। इस वास्ते गुरबाणी जोर लांदी है, समझ चेते कर मन, इसे ते जोर लांदी। दुख है, दुख का कारण है, निवृत्ति का साधन है और आनंद है, रस है। अगर तेनों ज्ञान मिल जाए, ज्ञान दे मिलदियां ही भगवान प्रगट होता है। जैसे रोशनी च सब कुछ दिखाई देने लग पैंदा है, अंधेरे च कुछ भी नहीं। हुणे गुप अंधेरा हो जाए तो कुछ नहीं दिखाई देगा। कौन बच्चा बैठा है, कौन बिरध बैठा है, कौन माता बहन बैठी है, कोई पुरुष बैठे हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देगा।
आकार भी मकान का नहीं दिखाई देगा, गुरुद्वारे का कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अंधेरा है, संसार नहीं दिखाई देता। अज्ञान है, निरंकार नहीं दिखाई देता। चानना हो गया, संसार दिखाई देने लग पिया। ज्ञान है, निरंकार दी झलक हो गई, परमात्मा दी झलक। कहते हैं अंधेरे तो वड्डा कुछ भी पड़दा नहीं है। कोई भी ऐसा पड़दा नहीं कोई सब कुछ नू छुपा देवे। अंधेरा सब कुछ नू छुपा देंदा। इतना वड्डा होर कोई पड़दा नहीं कि सब कुछ नू छुपा देंगे। पर अंधेरा एक ऐसा पड़दा है, सब कुछ छुप जाता है। अज्ञान एक ऐसा पड़दा है, मनुख दी दुनिया 'च भगवान तक नहीं रहिंदा, परमात्मा तक नहीं रहिंदा, ईश्वर तक नहीं रहिंदा। और चानना, प्रकाश एक ऐसी सौगात है, सब कुछ दिखाई देता, सब नाल संबंध जुड़ता है। ज्ञान विच भगवान प्रगट होता है। जैसे रोशनी च पदार्थ प्रगट होते हैं, रोशनी संसार प्रगट होता है। ज्ञान विच निरंकार प्रगट होता है। अंधेरे ते संसार छुप जाता है, अज्ञान विच निरंकार छुप जाता है। तो धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान दे चानन सूरज ने। समझ दे च आ गई तो खेड बन गई। क्यों? जो मेरी समझ दे च नहीं है ही नहीं, भावे हो गए। तो मैं फिर अर्ज करा, पहली सच्चाई कुछ किरण कुछ रोशनी हो गई, इनू पता चल गया दुख है और व्यापक है। दूसरी सच्चाई का भी पता चल गया, इहदा कारण भी है, ना समझी मैनू पता नहीं कुछ। और तीसरी सच्चाई भी प्रगट हो गई कि पता है, समझ आ गई, ज्ञान है। और चौथी सच्चाई भी प्रगट हो गई, ज्ञान दी रोशनी विच भगवान प्रगट हो गया। सारियां चिंतावां मिट गईयां। हुण जो कुछ हो रहा है, कबूल कबूल। मैं करता नहीं, मैं स्वयं कृत, वो करता है। तो सो करता चिंता करे, जिन उपाया जग कृत क्यों चिंता करे। करता चिंता करे, गल खत्म। कृत क्यों चिंता करे, करता चिंता करे। और सारियां चिंतावां मिट जांदियां ने। सारियां चिंतावां दा अंत हो जांदा। चिंतत ही दी से सब कोय, चेते एक तहीं सुख होए। सतगुरु रहमत करन, परिपूर्ण परमात्मा बख्शिश करन। सतगुरु दी ये बाणी साडी समझ दे चाहे और आ गई ये समझ दे तो पहली झलक मिलेगी दुख है। ना शहर दे बदलदियां दुख मिटेगा, ना मुल्क दे बदलदियां, ना मकान दे बदलदियां, ना रहन सहन दे बदलदियां, ना कपड़ियां दे बदलदियां, ना गहणियां दे बदलदियां। दुख नहीं बदलेगा, दुख नहीं जाएगा, दुख रहेगा। पहली सच्चाई प्रगट हो गई। मैं फिर अर्ज करा, दूजी सच्चाई भी प्रगट हो गई। ये मिट सकता है, ये जा सकता है। और तीसरी सच्चाई ये मिटा दिता है। मिटाया कि एक छिन दे च। हुण मैं इस दे ते उदाहरण दे के समाप्ति करा। एक कमरे च 50 साल का अंधेरा है, दरवाजे बंद, पर्दे लगे हुए, कभी इस कमरे नू खोलिया ही नहीं गया। अंधेरा, 50 साल का अंधेरा। तो हुण कोई तार्किक ये आखे, चूंकि अंधेरे नूं रहिंदियां 50 साल हो गए ने इस कमरे च, गुप अंधेरा, तो इनू कड्ढण लगिया भी 50 साल लगणगे। नहीं, एक छिन, एकदम बस दिया जलाया गया अंधेरा। 50 साल दे हनेरे नूं मिटाण वास्ते 50 साल नहीं चाहिए, एकदम। जन्मां जन्मांतरां दे पापां नूं, अंधकार नूं, अज्ञान नूं, मुसीबतां नूं, विपतावां नूं धोण वास्ते, मिटाण वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए, एकदम एकदम। टुक दम करारी जो करो, हाजिर हजूर खुदा है। लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रथीले वार। लखां मन लकड़ा एक चिनगारी नाल जला के भस्म कीतियां जा सकदियां ने।
अनंत जन्मां दे पाप एक दम दे च आके वाहिगुरू आखण नाल मिटाए जा सकते हैं, धोए जा सकते हैं। सतगुर रहमत करन किसी दिन जोश दे च, जज्बे दे च, भावनावां दे च पूरी ताकत लगा के शरदा दे च एक दम दे च वाहिगुरू आखिए तो वाहिगुरू प्रगट हो जाए, जीवन वाहिगुरूमई बन जाए और सारे दुख संताप मिट जान। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। नदी नाव संजोगी मेले सुभावक मेरा युवा सिटी आना होया सी कैलिफोर्निया, तो सेठी साहब होरी कहने लगे इधर हाजरी भरदे जाना है। तो कुछ शरीर मेरा ठंड खा गया, गला 2-3 दिन तो दुख रहा सी। मैं सोच रहा सी हाजरी भरी जाए, सतगुर ने हाजरी भरा लीए, प्रवान कर लेनी, कबूल कर लेनी। फिर जिंदगी रही तो जुलाई दे आप दे दर्शन करांगे। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।